जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास में, हिस्ट्री में रॉलेट एक्ट, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 19 में पारित किया गया था। दोस्तों, रॉलेट एक्ट क्या है? ये रॉलेट एक्ट उसको कहा जाता है दोस्तों, केवल यानी कि अंग्रेजी सरकार जो है भारतीय लोगों को संदेह पर यानी कि उसको यानी कि कैप्चर कर ले रहा था। दोस्तों, संदेह का मतलब यह है कि हमारे देश के जो भी व्यक्ति थे, चाहे जो भी लोग थे, उसको यानी कि बिना यानी कि किसी गलती का, चाहे कुछ भी का, उसको क्या कर रहा था, यानी कि बिना यानी कि कोई उसको संदेह पर, एक यानी कि अनुभव पर ऐसे ही पकड़ ले रहा था। दोस्तों, उसका यानी कि इसी को यानी कि रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। दोस्तों, इसके बाद यानी कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को बिना यानी कि गलती का उसे पकड़ लिया जा रहा था। फिर इसके बाद क्या हुआ, उसमें एक यानी कि नियम था जिसको बिना दलील यानी कि किसी के मजबूरी को समझ नहीं रहा था, और उसको यानी कि उस समय जो है रॉलेट एक्ट में जो है दोस्तों किसी के मजबूरी को नहीं समझ रहा था। दलील का मतलब होता है किसी के मजबूरी को समझना, लेकिन वो अंग्रेजी सरकार था। अंग्रेजी सरकार के यानी कि जो भी वर्षराय था वो यानी किसी की मजबूरी को समझ नहीं रहा था। दोस्तों, फिर इसके बाद बिना वकील यानी कि वकील के बिना, यानी कि जब मजबूरी ही नहीं समझ रहा था दोस्तों, तो किसी को वकील रखने के कहां से इजाजत देखा, तो वकील भी रखने का कोई इजाजत नहीं था। और बिना अपील का मतलब ये हुआ दोस्तों, मैं किसी के आगे यानी कि अपील नहीं कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट से यानी कि राष्ट्रपति, अगर हमारा यानी कि बात अगर एक जगह नहीं माना जाएगा तो दूसरी जगह जाते हैं। अगला स्टेप नहीं मानेगा तो अगला स्टेप पर जाएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा था, ये भी नहीं माना जा रहा था। फिर इसके बाद ये सभी जब हुआ हमारे देश के लोगों के साथ हो रहा था, तो इसको देखकर यानी कि हमारे यानी कि देश के महात्मा गांधी जी जो है, इसका यानी कि नाम क्या दिए, रॉलेट एक्ट का नाम यानी कि जो है काला कानून कहे। काला कानून इसलिए कि ये यानी कि इसमें अपनी मनमानी यानी कि क्या कर रहे थे, अंग्रेजी सरकार कर रहा था। लोग अंग्रेजी सरकार जो है अपनी मनमानी कर रहा था, इसलिए इसको यानी कि महात्मा गांधी जी जो है काला कानून कह रहे थे। इसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है, इसका यानी कि रॉलेट एक्ट का जो है लीडर यानी कि गांधी जी को माना जाता है। इसका यानी कि लीडर का मतलब नेता जो थे, रॉलेट एक्ट जो यानी कि नेता थे दोस्तों, गांधी जी थे। और इसका यानी कि फिर इसके बाद 30 मार्च रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919 ईस्वी में, इसका यानी कि नेता जो थे गांधी जी थे। नेता कौन थे, तो गांधी जी थे। इसका यानी कि प्रतिपादन यानी कि जो है ये 30 मार्च को दिल्ली से जो है यानी कि इसका आंदोलन करने वाले थे स्वामी यानी कि श्रद्धानंद जो है दोस्तों, वो यानी कि दिल्ली से यानी कि आंदोलन करने वाले थे। और आंदोलन में क्या बोले, कर मत दो आंदोलन यानी कि जो है ये श्रद्धानंद यानी कि स्वामी श्रद्धानंद ने बोला कि कर मत दो आंदोलन, यानी कि कर मत दो आंदोलन का यानी कि वहां पर प्रतिपादन किए। कहां पर किए, तो दिल्ली में किए दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा स्टेप है कर मत दो का नारा। कर मत दो का नारा जो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए थे। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों कि एक आता है कर मत दो आंदोलन और एक आता है कर मत दो का नारा। तो आंदोलन करने वाले कौन थे दोस्तों, तो स्वामी श्रद्धानंद थे। और इसके बाद यानी कि कर मत दो यानी कि का नारा देने वाले कौन थे, तो सरदार पटेल थे दोस्तों। फिर इसके बाद आता है एक है यानी कि अमेरिका का क्रांति का नारा था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, रॉलेट एक्ट यानी कि 19 मार्च 1919 ईस्वी में पारित किया गया था दोस्तों। इसका नेता कौन थे, तो गांधी जी थे। फिर इसके बाद यानी कि दिल्ली से कौन थे, तो स्वामी श्रद्धानंद थे, जो कि 30 मार्च को आंदोलन किए थे। इसका आंदोलन का नाम था कर मत दो आंदोलन। कर मत दो आंदोलन जो है श्रद्धानंद यानी कि पारित किए थे। इन्होंने कहे थे कर मत दो आंदोलन, इन्होंने यानी कि कर मत दो आंदोलन का यानी कि प्रतिपादन किए थे। और इसका नारा जो है कर मत दो का नारा जो है दोस्तों यानी कि सरदार पटेल दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कर मत दो का नारा दिए थे। फिर इसके बाद क्या है, अमेरिका के यानी कि जो है अमेरिका के लोग ने
प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, यानी कि प्रतिनिधि जब नहीं रहेगा तो उसका यानी कि कर नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद आता है, फिर इसके बाद 6 अप्रैल को जो है दोस्तों, 6 अप्रैल को जो है महात्मा गांधी जी ने पूरे यानी कि हमारे देश में, पूरे संपूर्ण देश में जो है भारत भर में अपना हड़ताल कर दिए कि यानी कि इस आंदोलन के विरुद्ध में यानी कि खड़ा हो गए। हड़ताल करने का मतलब कि जो ये हमारा यानी कि हमारे देश में जो है ये रॉलेट एक्ट है, जो काला कानून जो है लागू किया था अंग्रेजी सरकार ने, उसके विरुद्ध में क्या किए, महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को यानी कि देश में हड़ताल कर दिए, और वो भी देश व्यापी हड़ताल, यानी कि पूरे संपूर्ण यानी कि देश में क्या किए, हड़ताल कर दिए। किसने किए, तो महात्मा गांधी जी ने कर दिए। और जब ये महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल को देश भर में यानी कि आंदोलन कर दिए, यानी कि हड़ताल का यानी कि आंदोलन किए दोस्तों, तो उस समय क्या हुआ, उनको यानी कि 6 अप्रैल को करते हैं, 6 अप्रैल को आंदोलन करते हैं और उनको 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार का मतलब उन्हें कैद कर लिया जाता है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। फिर इसके बाद सत्याग्रह का केंद्र, यानी ये जो है सत्याग्रह, यानी कि जो ये रॉलेट एक्ट है, इसका यानी कि मुख्य केंद्र जो है पंजाब है। मुख्य केंद्र जो है दोस्तों पंजाब है, सत्याग्रह का केंद्र जो है पंजाब है। फिर इसके बाद जो है पंजाब में है 9 अप्रैल को जो है दोस्तों डॉक्टर सत्यपाल और यानी कि सैफुद्दीन किचलू को यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल को जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो है यानी कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग शांति पूर्ण विरोध प्रदर्शन। यहाँ पर जो है दोस्तों बैसाखी का दिन था, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों, उस दिन यानी कि बैसाखी का दिन था। और उस दिन यानी कि जो है अमृत शहर में जो है सभी लोग यानी कि बैठकर आराम से यानी कि काला कानून का जो है विरोध कर रहे थे। तो काला कानून का विरोध कर रहे थे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर लिखा गया जालियांवाला बाग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे देश के लोग जो है अमृत शहर में जो है उस समय यानी शांतिपूर्वक बैठकर सभी लोग यानी कि उसके विरुद्ध में यानी कि काला कानून के विरुद्ध में खड़ा हुए थे। यानी कि खड़ा होने का मतलब ये हुआ कि वहां पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे दोस्तों। लेकिन फिर क्या हुआ, उस समय जो है भारत का वायसराय जो है दोस्तों, उस समय कौन था, तो जेम्स फोर्ड था। जेम्स फोर्ड जो है 1919 ईस्वी का जो यानी कि रॉलेट एक्ट है, उस समय का यानी कि वायसराय था। फिर इसके बाद पंजाब का जनरल गवर्नर जो है ओ डायर था। कौन था दोस्तों, तो ओ डायर था। फिर इसके बाद वो आदेश दिया था। जैसे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसका मतलब कि यहाँ पर जो हत्याकांड हुआ था अमृत शहर में, जालियांवाला बाग यानी कि जब प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर विरोध हो रहा था, काला कानून का कर रहा था जनता भारत का, तो उस समय जो है वहां पर गोली चलाने के लिए किसने दिया आदेश, तो जनरल यानी कि ये जो है ओ डायर, ओ का मतलब ऑर्डर होता है, वो यानी कि ऑर्डर दिया किसको, यानी कि आदेश दिया यानी कि अमृत का सेनापति। जैसे मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ राष्ट्रपति के बाद फिर होता है प्रधानमंत्री के बाद होता है जैसे, उसी तरह यहाँ पर जो है भारत का उस समय वायसराय जो था दोस्तों जेम्स फोर्ड था। फिर उसके बाद यानी कि जो है पंजाब का जनरल गवर्नर जो था ओ डायर था। ओ डायर के बाद यानी कि अमृत का सेनापति जो था वो यानी कि आर डायर था। ये यानी कि देश का हो गया, ये राज्य का हो गया। ये यानी कि छोटा यानी कि जो छोटा यानी कि क्षेत्र होता है वो छोटा क्षेत्र का था। इसने यानी कि जेम्स फोर्ड को सबसे पहले पता चला, इसने यानी कि इसको बताया, वो यानी कि डायर को बताया, तो वो डायर ने यानी बिना सोचे यानी कि समझे आदेश दे दिया। किसको आदेश दे दिया, यानी कि आर डायर को आदेश दे दिया कि जाओ तुम यानी कि क्या करो, उन सभी पर यानी कि गोलियां बरसाओ, यानी कि गोलियां चलाओ उन लोगों पर। यानी कि जो है जालियांवाला बाग जो है यहाँ पर जो है अमृत शहर में जो यानी शांतिपूर्वक से बैठे थे हमारे देश के लोग, तो उन सभी पर यानी कि आदेश दिया इसने, यानी कि ओ डायर ने यानी कि ऑर्डर दिया कि यानी कि जाओ तुम, यानी कि किसको दिया, तो आर डायर को दिया कि तुम जाओ यानी कि वहां पर जो भी लोग हैं उन लोगों पर गोलियां बरसा दो। और इन्होंने क्या किया, ये बेचारे यानी कि ये बेचारा जो है इसका यानी कि ये बड़े पद होने के कारण से इसने आदेश दिया, इसने यानी कि क्या किया, गोली चला दिया। और गोली चलाने के पश्चात वहां पर यानी कि जो अमृत शहर में जो है दोस्तों यानी कि जो निहत्थे यानी कि मजदूर किसान जो भी असहाय यानी कि निहत्थे बैठे हुए थे, उन सभी में से बहुत सारे लोगों का जान चला गया दोस्तों। तो उसमें से जान चला गया लगभग में
यानी कि 379 के लगभग बताया जाता है, लेकिन जो हमको आशा है कि 1000 लोग ऊपर यानी कि लोगों का जान चला गया दोस्तों। उसमें यानी कि इसका यानी कि दोस्त जहां तक हमारा यानी कि है तो इसको जाता है, वो डायर ने आदेश नहीं दिया होता लोग दोस्तों, तो यानी कि वो डायर आदेश नहीं दिया होता तो आ डायर ने वो यानी कि वो निहत्थे लोगों पर यानी कि गोलियां नहीं बरसाया होता। तो फिर इसके बाद क्या होता है, उस समय यानी कि सेना का रेजिमेंट जो था गोरखा था, उस समय जो है रेजिमेंट होता है दोस्तों, एक ग्रुप होता है, तो उस समय गोरखा यानी कि था। फिर इसके बाद भारतीय गद्दार कौन थे, तो हंसराज थे। भारतीय गद्दार जो है हंसराज थे। अब जैसे मतलब समझिए दोस्तों, कहा गया है कि जब तक घर नहीं फूटेगा तो गवार नहीं लुटेगा, अगर लुटेगा तो संसार नहीं लुटेगा। यानी कि घर से गांव, घर से यानी कि घर के लोग यानी कि फूटेगा, यानी कि घर के लोगों में यानी कि कोई तनाव आएगा दोस्तों, तो उससे समय जो है गांव का लोग मजा लेगा। जब गांव के लोग यानी कि जब मजा लेगा दोस्तों, तो उसमें यानी कि जो क्षेत्र का होता है वो सभी यानी कि मजा लेते हैं। उसी प्रकार ये भारतीय गद्दार थे। जैसे कहा जाता है जब घर ही में यानी कि चोर है तो बाहर के लोगों को क्या समझाया जाएगा, तो वही बात है, भारतीय गद्दार था। ये सबसे बहुत खराब गद्दार था, जो कि हमारे देश को यानी कि हानि पहुंचाने में बहुत मदद किया। फिर उसके बाद दोस्तों हत्याकांड के बाद दोस्तों, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में बिना यानी कि कारण का उस पर जो है वो डायर ने जो है ऑर्डर दे दिया था, यानी कि आ डायर को कि यानी कि हमला करने के लिए, यानी कि निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने के लिए। तो उन सभी चीजों को देखकर दोस्तों हमारे देश के लोग जो है मुख्य मुखिया यानी कि जो लीडर थे, जो नेता थे, वो यानी कि क्या किए, उसके बाद यानी कि अपना यानी कि हत्याकांड के बाद त्याग पत्र देना स्टार्ट कर दिए। शंकर नारायण जो है, इसमें जो है शंकर नारायण जो है दोस्तों वायसराय का परिषद से क्या कर दिए, यानी इस्तीफा दे दिए, त्याग पत्र दे दिए दोस्तों। फिर इसके बाद जमुना लाल जो है, जमुना लाल को यानी कि राय बहादुर का यानी उपाधि मिला था दोस्तों, तो वे भी क्या किए, उसका यानी कि त्याग कर दिए। फिर इसके बाद गांधी जी को केसर ए हिंद के नाम से इनको यानी कि उपाधि मिला था, जिसका यानी कि ये भी क्या किए, त्याग कर दिए। और रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि को भी मिला था दोस्तों सर नाइट हुड को, यानी कि हुड, तो ये भी क्या कर दिए, उसका यानी कि त्याग कर दिया। यानी कि उसका त्याग करने का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये सभी इन सभी को क्या, इन महान पुरुषों को यानी कि अधिकार मिला था। अधिकार का मतलब ये हुआ दोस्तों कि सर नाम मिला था, सर नाम को ये क्या किया, अपने यानी कि हटा दिए। हटाने का कारण ये था दोस्तों कि वे सोचे कि जब हमारे यानी कि बातों को सुनने वाला कोई है नहीं, तो हमको ये लेने से क्या मतलब है। तो यानी कि अपनी चीजों को यानी कि जो है जो सर मिला था उन सभी चीजों को हटा दिए। फिर इसके बाद क्या होता है, उसकी जांच करने के लिए जो है जांच आयोग यानी कि जांच आयोग का गठन किया गया दोस्तों। उसमें हंटर प्रयोग किया गया था। हंटर प्रयोग जो है दोस्तों, उसमें जो है सदस्य बैठते थे, यानी कि अपना चर्चा कर रहे थे। तो उसमें यानी कि 8 यानी कि सदस्य थे दोस्तों। 8 सदस्य में जो है हमारे देश के यानी कि भारतीय जो थे 3 यानी कि सदस्य थे। 3 सदस्य भारतीय थे और 5 सदस्य यानी कि अंग्रेजी सरकार का थे। तो उसमें यानी कि जो है डायर को यानी कि ये जो बैठक हुआ था दोस्तों, ये वाला जो बैठक है हंटर प्रयोग में यानी कि जो बैठक हुआ था दोस्तों, उसमें डायर को निर्दोष घोषित कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि इसको निर्दोष घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी सरकार का यानी कि हुकूमत था और इसमें यानी कि जो है अंग्रेजी सरकार के लोग सदस्य अधिक थे, जिसके कारण से यहाँ पर इसको यानी कि निर्दोष घोषित कर दिया गया दोस्तों। फिर इसके बाद इसमें जो मरने वाले थे 300 यानी कि 79, यानी कि इसमें देता है 379, लेकिन इस हम लोगों के कल्पना, जब हमारे देश के लोग कल्पना किए तो इसमें यानी हजारों लोगों से अधिक यानी कि मारे गए थे दोस्तों। और वो भी निहत्थे लोग मारे गए थे, असहाय लोग यानी कि मारे गए थे। फिर इसके बाद ये इन लोग यानी कि बैठक किया था हंटर प्रयोग का। फिर इसके बाद हमारे देश के लोग यानी कि बैठक किए दोस्तों। मदन मोहन मालवीय जो है बैठक किए उसमें जो है डायर यानी कि जो डायर था उसको यानी कि क्या था, घोषित यानी कि कर दिया गया था दोषी। उसमें यानी कि इसमें दोषी यानी कि घोषित कर दिया गया दोस्तों। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर दोषी घोषित करने के साथ उद्यम सिंह ये क्या किए, इन सभी बातों को यानी कि सुन रहे थे और सुनने के बाद जो है दोस्तों ये यानी कि अपना प्रतिज्ञा करते हैं कि डायर यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो है दोषी यानी कि घोषित किया गया। यानी दोषी घोषित करने का मतलब कि इसमें यानी कि ये यानी कि गलत साबित किया गया और ये हमारे देश के लोग यानी कि इसको साबित किए। अब यहाँ पर ये जब चर्चा हो जाता है तो ये उधम सिंह इन बातों को ध्यान देते हैं दोस्तों। जब ध्यान देते हैं तो इनके माइंड में घुस जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है कि यानी कि हमारे देश के लोगों के साथ ये क्या है, डायर जो है वो डायर जो है यानी कि जो है गलत किया था और इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं।
जिस प्रकार दोस्तों ये महाभारत में जो है पासा खेला जाता है, पासा खेलने में जो है हार जाते हैं यानी पांडव लोग, तो पांडव लोग जब हार जाते हैं दोस्तों तो वहां पर यानी कि बेइज्जती होता है, यानी कि द्रौपदी जो होती है उसका चीरहरण होता है। तो उस समय यानी कि सभी बर्दाश्त करने के बाद पांडव फिर उसके बाद यानी कि भीम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं यानी कि छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं दुर्योधन का यानी कि जंघा यानी कि तोड़ूंगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, यानी उधम सिंह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं यार, तुम कहीं भी चल जाएगा। तो ये यानी कि जो है 1919 ईस्वी में यानी कि हुआ था हंटर यानी कि आयोग का यानी कि गठन हुआ था, जिसमें यानी कि भारतीय लोग भी यहाँ पर यानी कि किए थे। अब ये उधम सिंह ने जो है 1919 में हुआ था दोस्तों, ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। लेकिन उधम सिंह ने यानी कि अपने मन में ठान लिया था कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, ओ डायर तुम कहीं भी जाएगा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ निर्दोष जब घोषित कर दिया गया दोस्तों, तो वो क्या किया, यानी कि अंग्रेजी सरकार जो है वो सराय था वो यानी कि लंदन में भेज दिया, और लंदन में भेज दिया तो ये भी यानी कि छोड़ने वाले कहे के थे हमारे देश के, यानी कि ये सपूत थे, यानी कि अपने दिमाग में सोच लेते कि मैं डायर कहीं भी दुनिया में रहेगा उसको खोज कर मारूंगा तो मारूंगा, बस इतना था। तो ये क्या किए उधम सिंह, यानी कि जब यानी कि 1940 ईस्वी में लंदन गए यानी कि इंग्लैंड में गए, तो यानी कि कैक्सटन यानी कि कैक्सटन हॉल था, कैक्सटन हॉल जो था वो लंदन में पड़ता है। लंदन में यानी कि उससे यानी कि पूछते हैं वहां के यानी कि लोगों से पूछते हैं कि वो डायर कौन है, तो बताते हैं वहां के लोग कि वो डायर है। तो फिर वहां पर जाने के बाद उधम सिंह बोलते हैं क्या आप ही वो यानी कि वो डायर सिंह है, वो डायर है। तो वो यानी कि बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ वो डायर। अपना निकालते हैं बंदूक, इस तरह करते हैं और यानी कि मारते हैं। मारने के बाद क्या होता है कि वो ये भी जानते हैं कि मुझे सरकार यहाँ का छोड़ेगा नहीं, तो बोलते हैं कि वहां के यानी कि लोग बोलते हैं कि तुम तो यानी कि ऐसा किया है तो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। तो वो बोलते हैं कि मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं भी सोच लिया था कि मैं यहाँ पर यानी कि वो डायर को मारने आया हूँ, तो मुझे यानी कि मारने की सजा यही होगा कि मुझे मौत मिलेगा, मुझे मौत से डर नहीं है। मैंने सोचा था कि नहीं वो डायर को मारना है, तो मैंने वो डायर को मारा और इसीलिए यानी कि ये मेरा काम हो गया। और इसके बाद हमको जो कुछ करना है यानी कि यहाँ के सरकार को करे, तो उसी समय यानी कि क्या होता है उधम सिंह को फांसी दिया जाता है और यहाँ से उधम सिंह समाप्त हो जाते हैं 1940 में। जय हिंद दोस्तों।